दोस्तों टोयोटा ने अपनी नई मिड साइज एसयूवी हाईराइडर को लॉन्च कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस गाड़ी की टेक्नोलॉजीज और इसमें मिलने वाले दूसरे फीचर्स के बारे में। देखिए ये जो गाड़ी जिसे टोयोटा ने अनवील किया है 1 जुलाई को, ये कोई अपडेटेड मॉडल या फिर कोई रिबैज गाड़ी नहीं है, बल्कि एक नए सिरे से डिजाइन की गई फ्रेश गाड़ी है जिसे टोयोटा ने इस मिड साइज एसयूवी सेगमेंट के अंदर लॉन्च किया है। टोयोटा हाईराइडर में बहुत से फीचर्स और टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जो सेगमेंट फर्स्ट हैं, यानी कि पहली बार किसी गाड़ी में ऑफर करी गई हैं। इसमें हाइब्रिड टेक्नोलॉजी दी गई है जो इससे पहले कोई कंपनी ऑफर नहीं करती। इसमें मारुति वाली स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी नहीं, बल्कि इसमें आपको प्योर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। इसी के साथ ये सबसे लंबी गाड़ी है अपने सेगमेंट में। 4365 4365 mm लेंथ है इसकी, जो क्रेटा से 65 mm ज्यादा है। विड्थ भी इसकी 5 mm ज्यादा है क्रेटा से। हाइट सेम है दोनों की। व्हील बेस इसका 2600 mm है, जो 10 mm कम है क्रेटा से। इस प्रकार आप खुद ही देख लीजिए कि लेंथ और विड्थ दोनों में ही ये बड़ी है क्रेटा से। खैर लेंथ तो इसकी अपने सेगमेंट में ही सबसे ज्यादा है। ये आपको सेल्टोस, कुशाक, टाइगुन और एस्टर इन सब गाड़ियों से लंबाई के मामले में थोड़ी बड़ी देखने को मिलती है। और सबसे बड़ी चीज इसमें कि यदि आप ऑफरोडिंग का शौक रखते हैं तो इस गाड़ी के अंदर आपको ऑफरोडिंग कैपेबिलिटीज मिल जाती हैं। अब ये गाड़ी हाइब्रिड है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इससे ऑफरोडिंग कर सकते हो, क्योंकि हाइब्रिड तो टोयोटा की कैमरी भी है और हाइब्रिड तो होंडा सिटी भी है। इसका मतलब ये नहीं कि ये गाड़ियां ऑफरोडिंग कर सकती हैं, मगर इस गाड़ी के साथ आप ऐसा कर सकते हैं। अब ऑफरोडिंग के लिए आपको इसमें क्या मिलेगा, इसकी बात हम इस वीडियो में आगे चल के करेंगे। पहले बात करते हैं कि टोयोटा इस बार हमें इस गाड़ी के साथ क्या कुछ नया ऑफर करने वाला है। देखिए आप लोग जानते ही हैं कि टोयोटा एक ऐसा ब्रांड है जिसकी ब्रांड वैल्यू काफी ज्यादा है। आप कोई भी सेगमेंट देख लो जिसमें टोयोटा ने एंट्री की है, आप एमपीवी सेगमेंट देख लो जिसमें उसकी इनोवा क्रिस्टा आती है, या आप एसयूवी सेगमेंट देख लो जिसमें उसकी फॉर्च्यूनर आ जाती है। ये ब्रांड जिस भी सेगमेंट में जाता है, खासकर एमपीवी या एसयूवी सेगमेंट में बहुत जबरदस्त गाड़ियां लेके आता है और उसमें सेगमेंट लीडर बन जाता है। अब टोयोटा आया है क्रेटा वाले सेगमेंट में, जिसमें उसने लॉन्च करी है इंडिया की पहली हाइब्रिड मिड साइज एसयूवी। माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ इस गाड़ी को लॉन्च किया गया है। इसे टोयोटा और मारुति सुजुकी दोनों ने मिलकर तैयार किया है। इससे पहले इस सेगमेंट में ना तो टोयोटा की तरफ से कोई गाड़ी आती थी और ना ही मारुति की तरफ से, मगर अब दोनों साथ मिलकर एक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, जिस पर उनकी आने वाली दोनों नेक्स्ट एसयूवीज बेस्ड रहने वाली हैं। अब हाईराइडर की प्राइसेज तो सामने नहीं आई हैं, मगर जब किसी गाड़ी में हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है तो उससे गाड़ी बनाने की जो ओवरऑल कॉस्ट है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इसकी कीमत दूसरी नॉर्मल इंजन वाली गाड़ियों से, यानी कि पेट्रोल और डीजल इंजन वाली गाड़ियों से थोड़ी ज्यादा होने वाली है। लेकिन क्योंकि जब हाईराइडर में पेट्रोल के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर भी लगी है, तो इस वजह से जो इसमें मिलने वाली माइलेज है वो कंपेरेटिवली ज्यादा मिलने वाली है। इस गाड़ी की सेफ्टी और सिक्योरिटी की बात करें तो कुछ दिनों पहले ईटी में, यानी कि इकोनॉमिक टाइम न्यूज़पेपर में टोयोटा हाईराइडर के बारे में एक आर्टिकल छपा था, जिसमें लिखा था कि सेफ्टी में यह गाड़ी 5 स्टार की रेटिंग्स प्राप्त कर सकती है और लोगों के लिए बेस्ट वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट साबित हो सकती है। यानी कि इस गाड़ी को इतना मजबूत बनाया गया है कि ये ग्लोबल एनकैप के सिक्योरिटी टेस्ट के दौरान 5 स्टार की सेफ्टी रेटिंग को आसानी से अचीव कर सके। इस गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग इंडिया में ही की गई है, कर्नाटका में, जहां टोयोटा का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, वहीं पर इस गाड़ी को बनाया गया है। टोयोटा के प्लेटफॉर्म पर मारुति भी एक मिड साइज एसयूवी के ऊपर काम कर रही है, जिसका कोड नेम है YFG। ये गाड़ी कूपे स्टाइल की, या यूं कहें कि ये कूप स्टाइल की एसयूवी होने वाली है। इससे पहले मारुति की जिन गाड़ियों को टोयोटा अपनी बैजिंग के साथ बेच रहा था रिबैज करके, जैसे कि मारुति की विटारा ब्रेजा को अर्बन क्रूजर के नाम से और बलेनो पर अपने बैजिंग लगा के उसे ग्रेंजा के नाम से आगे सरका देता था, वो सब गाड़ियां मारुति के प्लांट में बनती थी। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। इस बार टोयोटा के प्लांट का इस्तेमाल किया गया है, यानी कि हाईराइडर और मारुति सुजुकी की YFG दोनों को टोयोटा के प्लांट में बनाया जाएगा। यहाँ तक कि टोयोटा और मारुति दोनों की गाड़ियों में इंजन सेम होंगे, लेकिन दोनों गाड़ियों का लुक अलग होगा। इसके अलावा आपको दोनों गाड़ियों का डिजाइन भी अलग देखने को मिलेगा, मगर सेगमेंट दोनों का एक ही होगा। मारुति अपनी गाड़ी को दिवाली के आसपास फेस्टिव सीजन के अंदर लॉन्च कर सकती है। बात करें टोयोटा हाईराइडर के आर्किटेक्चर की, तो इस गाड़ी को टोयोटा के वर्ल्ड फेमस TNGA-B यानी कि टोयोटा न्यू ग्लोबल आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म पर तैयार किया गया है। और ये गाड़ी आपको टोयोटा और मारुति दोनों के अंदर देखने को मिलने वाली है, यानी कि मारुति भी अपने शोरूम में इस गाड़ी को बेचने वाली है। हाईराइडर में खास चीज क्या होगी कि इसमें आपको टोयोटा की स्ट्रॉन्ग बिल्ड क्वालिटी के साथ मारुति की कॉस्ट इफेक्टिव तकनीक साथ में देखने को मिलेगी। तो टोयोटा और मारुति दोनों ने आपस में पार्ट्स शेयरिंग करके इस गाड़ी को टोयोटा के प्लांट में तैयार किया है। अब क्योंकि इसमें मारुति भी इन्वॉल्व है, कुछ पार्ट्स मारुति के भी लगे हैं, तो इसलिए हो सकता है कि इसकी कीमत उतनी ना हो जितनी की टोयोटा अपनी दूसरी गाड़ियों की रखता है। वैसे देखा जाए तो टोयोटा की गाड़ियां जितनी महंगी होती हैं उतनी ही रिलायबल भी होती हैं। इंजन काफी रिफाइंड होता है इनका, और स्ट्रक्चर तो इनका इतना मजबूत होता है कि कई केस तो ऐसे भी हैं कि इनकी फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी लाखों किलोमीटर चल गई, मगर अभी भी उसके सस्पेंशन तक में कोई दिक्कत सामने नहीं आई। टोयोटा हाईराइडर के इंजन स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 2 इंजन ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें पहला है मारुति वाला 1.5 लीटर के 15C 4 सिलेंडर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो 103 bhp की पावर और 137 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये वही इंजन है जो आपको अर्टिगा और एक्सल 6 में ऑफर
करा गया है। इसमें आपको 5 स्पीड मैनुअल के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन दिया गया है। और दूसरा इंजन है टोयोटा का TNGA 1.5 लीटर 3 सिलेंडर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन, जो 115 PS की पावर और 141 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये वो इंजन है जो टोयोटा की हाइब्रिड गाड़ियों में देखने को मिलता है, जैसे कि टोयोटा की कैमरी में ये इंजन दिया गया है और टोयोटा की नेक्स्ट आने वाली कोरोला क्रॉस में भी आपको यही इंजन देखने को मिलने वाला है। इस इंजन के साथ आपको eCVT गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलने वाला है। इस इंजन के साथ आपको माइलेज भी अच्छी मिलने वाली है, क्योंकि इसे ट्यून ही इस प्रकार किया गया है, यानी कि टोयोटा हाइराइडर में आपको क्रेटा, सेल्टोस, टाइगन, कुशाक से भी ज्यादा माइलेज मिलने वाली है। इसमें आपको 28 kmpl तक की माइलेज मिल सकती है। इसी के साथ इस गाड़ी में आपको 3 ड्राइविंग मोड्स दिए गए हैं, जिनके साथ इस गाड़ी का ट्रांसमिशन सिस्टम ऑटोमेटिक स्विच हो जाता है, जिसमें पहला मोड है प्योर पेट्रोल मोड, जिसमें ये गाड़ी केवल पेट्रोल पे चलाई जा सकेगी। इसके अलावा इसके अंदर एक हाइब्रिड मोड दिया गया है। हाइब्रिड मोड के अंदर आप पेट्रोल और बैटरी दोनों की कंबाइंड पावर के साथ गाड़ी चला सकते हैं। और तीसरा इसके अंदर आपको एक प्योर ईवी मोड देखने को मिलेगा, यानी कि इसे आप सिर्फ ईवी मोड में भी चला सकते हैं। सबसे खास और सबसे बड़ी चीज ये है कि टोयोटा हाइराइडर में आपको हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ साथ ऑल व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी दिया गया है। इसी की मैं बात कर रहा था पहले कि इस गाड़ी से आप ऑफरोडिंग भी कर सकते हैं। इससे आप ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पर तो नहीं, मगर इसके सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों से अच्छी ऑफरोडिंग कर सकते हैं। इससे पहले किसी भी गाड़ी में आपको ऑल व्हील ड्राइव मिलता ही नहीं है। इस सेगमेंट में आप जो गाड़ियां देखते हैं क्या है, वो सारी नकली सी एसयूवी लगती हैं, क्योंकि भाई एक एसयूवी वाली क्वालिटी है ही नहीं उनमें। क्रेटा तो मुझे एसयूवी लगती ही नहीं, वो तो एक क्रॉसओवर सी लगती है। अब आप लोग ही बताइए कि एक एसयूवी से आप क्या एक्सपेक्ट करते हो कि उसमें आपको 4x4 नहीं तो कम से कम ऑल व्हील ड्राइव तो मिले, मगर दोस्तों उन सब गाड़ियों में आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रंट व्हील ड्राइव ही देखने को मिलता है। अब कोई भाई क्रेटा सेल्टोस वाला नाराज मत हो जाना कि क्रेटा को क्रॉसओवर कह दिया। मैं तो बस यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि कम से कम ऑप्शन तो हो कस्टमर के पास कि वो अगर कोई एसयूवी ले रहा है, इतने पैसे किसी बड़ी गाड़ी में इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए कि अगर उसकी नीड है किसी ऑल व्हील ड्राइव की तो वो उसे बाय कर सके। खैर इसकी छोड़ो, इस गाड़ी की बात करते हैं। टोयोटा हाइराइडर में जो ऑल व्हील ड्राइव दिया गया है वो इसके माइल्ड हाइब्रिड वाले वेरिएंट के साथ ही मिलने वाला है। इसके स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन वाले वेरिएंट के साथ आपको रियर व्हील ड्राइव का सिस्टम मिलने वाला है। वहीं मैं बात करूं इस गाड़ी के लुक्स और डिजाइन की, तो इसमें जो इसका फ्रंट फेसिया है वो काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। सामने से देखें तो एक बड़ा ही मस्कुलर फ्रंट बोनट देखने के लिए मिल रहा है। इसका बोनट स्लोपिंग है थोड़ा सा आगे की तरफ। इसके अलावा यहाँ पर हमें टोयोटा का लोगो दिख रहा है, जिसके नीचे लिखा है अर्बन क्रूजर हाइराइडर। नीचे एक बड़ी मैसिव सी ग्रिल लगी हुई है। इसी के साथ इसमें ब्लैक सराउंडिंग में हेडलैम्प यूनिट दी गई है और इसी के नीचे आपको एक स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है, जो इसके लुक को और बेहतर बना रही है। फ्रंट में इसकी ग्रिल में आपको एक पतली सी क्रोम स्ट्रिप देखने को मिल जाती है, जो DRL से कनेक्टेड है। इसके DRLs देखने में बहुत ही अमेजिंग लग रहे हैं। बाकी हेडलाइट्स में इसमें प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प का सेटअप देखने को मिल जाता है। हेडलैम्प यूनिट इसमें थोड़ी नीचे की साइड प्लेस करी गई है। इसके अलावा बम्पर पर इसके एक बड़ा सा एयर डैम भी आपको मिलने वाला है। काफी स्पोर्टी लुक्स के साथ इसका फ्रंट बम्पर होने वाला है। तो फ्रंट का जो इसका लुक है वो काफी ज्यादा एग्रेसिव लग रहा है और इसकी रोड प्रेजेंस भी काफी अच्छी होने वाली है। रियर की बात करें तो यहाँ पर आपको C शेप में LED टेल लैंप देखने के लिए मिल जाएंगे। पर्सनली मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इसका रियर लुक ही सबसे ज्यादा बढ़िया लग रहा है। आप बताना कि आपको इसका रियर लुक कैसा लगता है। इसी के साथ इसके फ्रंट और रियर में आपको पार्किंग सेंसर मिलने वाले हैं। इसके अलावा इसमें स्पॉइलर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और रियर वाइपर भी आपको इसके रियर में देखने के लिए मिल जाएगा। साइड प्रोफाइल की बात करें तो यहाँ पर आपको साइड बॉडी क्लैडिंग और व्हील आर्चर पर क्लैडिंग देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा फेंडर पर आपको हाइब्रिड की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। ORVM आपको इसके इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसके टायर सेक्शन की तो इसमें आपको 17 इंच तक के ड्यूल टोन अलॉय व्हील्स मिल जाएंगे इसके टॉप वेरिएंट में। इसके अलावा इसमें रूफ रेल, शार्क फिन एंटीना और एक बड़ी सी पैनोरामिक सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। तो एक्सटीरियर लुक और डिजाइन के मामले में ये गाड़ी काफी अच्छी होने वाली है। इसके अलावा इंटीरियर में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाएगा, जिसमें हाइब्रिड मोड के लिए एक डेडिकेटेड पुश स्टार्ट बटन दिया गया है और ये गाड़ी सेल्फ चार्जिंग टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च होने वाली है, जो इससे पहले टोयोटा अपनी कैमरी में भी दे चुका है, जो कि एक प्रीमियम सेगमेंट की सेडान है। इंफोटेनमेंट के लिए इसमें 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो नई ब्रेजा और बलेनो में भी दिया गया है। साथ ही साथ इसमें वायरलेसली एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले मिल जाता है। इसके अलावा हेडसअप डिस्प्ले, 360 डिग्री कैमरा, मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, ड्यूल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा और इसी के साथ इसमें डेडिकेटेड AC वेंट्स मिल जाते हैं इसमें पिछली सीटों के लिए। साथ ही साथ इसके अंदर कूल्ड ग्लो बॉक्स, वायरलेस फोन चार्जिंग जैसे फीचर इस गाड़ी के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। इस गाड़ी के अंदर आपको टोयोटा की iConnect कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलने वाली है। टोयोटा हाइराइडर के अंदर मिलने वाले बाकी सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, TPMS, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स, हाइट एडजस्टेबल फ्रंट सीट्स, आइसोफिक चाइल्ड सीट, हिल होल्ड, हिल डिसेंट कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल जैसे और भी बहुत सारे फीचर्स आपको इसके अंदर मिलने वाले हैं। टोयोटा हाइराइडर एक कंप्लीट पैकेज है जिसमें आपको बढ़िया लुक्स, फीचर्स, परफॉर्मेंस और टेक्नोलॉजीज दी गई हैं। इंडिया में इस मिड साइज SUV का मुकाबला किया सेल्टोस, हुंडई क्रेटा
क्रेटा, MG एस्टर, स्कोडा कुशाक, वॉक्सवैगन टाइगुन और निसान किक्स जैसी गाड़ियों के साथ होने वाला है। टोयोटा हाईराइडर को इंडिया में 1 जुलाई को अनवील कर दिया गया है और अगस्त या फिर सितंबर के महीने में इसे लॉन्च कर दिया जाएगा और इसकी एक्सपेक्टेड कीमत 10 या 10.5 लाख से शुरू हो सकती है और 20 या फिर 21 लाख के आसपास पहुंच सकती है इसके टॉप मॉडल की प्राइस। तो ये थी भाई वीडियो टोयोटा हाईराइडर के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी? टोयोटा की ये अपकमिंग हाईराइडर कैसी लगी? आपको क्या लगता है कि ये गाड़ी किस गाड़ी को सबसे ज्यादा टक्कर देगी? कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।